पीटते हुए जाऊंगी हरियाणा तक। आई वॉज इन लव विद सिद्धार्थ। मुझे लगा मेरा तो होगा नहीं, कितने लोग ट्राई करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे में क्या है ऐसा। तेरे को अबडक्ट करेंगे, तेरी किडनी बेचेंगे और तेरे को भी बेचेंगे कहीं ना कहीं। तो ये रियलिटी शो का ऑडिशन है, कॉमेडी शो का ऑडिशन है। SLUT बीप एंड देन आई वाज लाइक भाई तू है कौन, तू है। मैं आ गई, मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं तो बोलूंगी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज टू बी ऑन अ रियलिटी शो। फिर उसके बाद तो डॉन हम ही थे, पूरे सीजन पे हम ही रहे। Hey guys, what up? This is your girl Pop and welcome back to my YouTube channel. If you're not subscribed to the channel, please subscribe to my channel. Before talking shit and blabbering on this video, I'm directly gonna jump to what is the topic of this video, which is how to get into a reality show. How to crack a reality show. Everybody wants to do it. You all watching it because I was there आपकी जगह पे one day and 3-4 साल पहले and I was thinking, I was watching such videos, I like कि क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं, जैसे कि I get something out of it, do I get a boost in life, right? तो 4 साल पहले मैं वहाँ पे थी और मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी और मुझे काफ़ी फायदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों का फायदा कर देती हूँ आज, राइट? तो आई एम शूटिंग अ वीडियो इन विच आई एम गोना टेल यू हाउ टू गेट इनटू स्प्लिट्स, रोडीज, स्प्लिट्सविला, रोडीज, एस ऑफ स्पेस और जितने भी बाकी रियलिटी शोज हैं, क्राइटेरिया सबका सेम होता है। विदाउट एनी फर्दर वीडियो, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So I was at the age of 17 when I started working. मैंने स्कूल के बाद डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर दिया था। 4 years back I was flying with an airline. I was an international crew. I was flying Amsterdam, London, Canada, ये सब वो सब देखा है मैंने लाइफ में। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद छोड़ दी जॉब और फिर मैंने मैनिफेस्ट बचपन से करा हुआ था। ये मैं स्कूल में जाती थी, हम सारे बच्चे बैठ के बोलते थे यार तुझे पता है स्प्लिट्सविला में ये हुआ, तेरे को पता है इसने इसको डम कर दिया, सिद्धार्थ ने उसको डम कर दिया, मोहित ने उसको डम कर दिया, ज्वाना ने अजय किया, साक्षी प्रधान, दैट वाज माय फेवरेट सीजन। आई वाज इन लव विद सिद्धार्थ। I think he was the best Splitsvilla till now in the history of Splitsvilla, if you ask me. People say something or the other, but I think he was the one to make Splitsvilla famous. He was the one person you should watch if you want to get into Splitsvilla. मुझे भी देख लेना, but उसको ज़्यादा देखना क्योंकि मैंने भी उसी से सीखा बहुत कुछ। मेरे सारे डायलॉग ऑलमोस्ट Splitsvilla 2 के उसी के थे। मैं खुद ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों ने पकड़ लिया था, बट है ये फैक्ट। तो मैंने मैनिफेस्ट तो कर दिया था, बट अब क्या करते हैं कि 4 साल फ्लाई किया, बोर हो गई मैं। मेरे को था आप कुछ और करते हैं, मेरे को इटली जाना था अपनी मास्टर्स ऑफ लग्जरी मैनेजमेंट करने के लिए। मेरे पास फंड्स में सब कुछ था, मेरी टिकट्स आने वाली थी, वीज़ा ऑलमोस्ट अप्रूव था, सब कुछ था। बट फिर मेरे को कॉल आते एक बंदी का एंड शी इज लाइक भव्या वी वांट यू टू अप्लाई फॉर स्प्लिट्सविला। आई एम लाइक लिटरली सॉरी आई कैन यूज नो कस वर्ड्स। मेरे को यार ये कौन है, मेरे को क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए तो ठीक है सीधा बोल दो यार, टाइम पास क्यों कर रहे हो मेरे साथ। देन मैंने कहा यार देखो मेरा टाइम पास मत करो, मैंने फोन रख दिया। एक हफ्ते बाद मुझे फिर से कॉल आता है एंड दिस वाज फ्रॉम द डायरेक्टर एंड ही सेड व्हाई डिड यू टॉक टू माय असिस्टेंट लाइक दैट। आई वाज लाइक आई एम सॉरी हु इज दिस एंड ही सेड सैंडी एंड सैंडी इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द Coliseum media I think. He is my favorite. If you're watching it, big shout out to you. You made me who I am today. So love you for that. तो फिर मैंने सैंडी ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। मैंने 20-25 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको शूट करने होते हैं घर पे, या फिर आपका कोई भी कजन वजन कोई भी भाई बहन है तो उससे बोल दो शूट करने के लिए 20-25 क्वेश्चन होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ लव वेबसाइट पे क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट यू लाइक, व्हाट आर योर हॉबीज, कैसा लड़का पसंद है, अगर लड़के के साथ तुम्हें कहीं बिठा दिया तो तुम उसके साथ क्या करोगे, और बहुत सारे अनाप शनाप क्वेश्चन लाइक हैव यू मेड आउट ऑन द बीच, ये सब वो सब बहुत सारे कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन भी होता है जो बहुत शर्मीले होता है, लोग नहीं बता पाते। तो उनको वही चेक करना होता है कि ये बंदा ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है रियलिटी शो में, यू नो क्रिंज टॉपिक्स, यू नो पीपल आर लिटरली ऑकवर्ड। आई वाज आल्सो वेरी ऑकवर्ड। पर मैंने एक ही टेक के अंदर, मुझे आज भी याद है, मैं और मेरे भाई हमने छत पे वीडियो शूट करी थी और एक ही टेक के अंदर ये पूरी वीडियो शूट कर दी। 20-25 क्वेश्चन। मेरा भाई बोल रहा था भाई तेरे को लेना चाहिए इनको और किसी को नहीं लेना चाहिए, तेरे पे तो भाई कुछ हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है 20-25 क्वेश्चन हो गए, मैंने फॉरवर्ड कर दिया सैंडी को। सैंडी बोलता है अरे तेरे में है वो स्पार्क ब्रो, मुझे तू ही चाहिए, मेरे को ऐसी लड़की चाहिए एंड ऑल दैट। फिर मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था जो कि ऑन द कॉल हुआ था, ठीक है। मैंने ना लिटरली कोई भावा नहीं किया, मुझे लगा मेरा तो होगा नहीं, कितने लोग ट्राई करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे में क्या है ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ही वाज लाइक मैं आपकी टिकट बुक कर रहा हूँ, आपको आना है। मैंने वो टिकट मिस, फ्लाइट मिस, बिकॉज मेरा भाई बोल रहा था तेरे को अबडक्ट करेंगे, तेरी किडनी बेचेंगे और तेरे को भी बेचेंगे कहीं ना कहीं, तो मत जा। मैंने कहा यार मेरा मन भी था नहीं भी था, तुम्हें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल हो रहा था मगर ट्राई, तो मैंने ट्राई किया, मैंने वो रिस्क लिया अपनी लाइफ का। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी
और मैं पहुंची, जब मैंने बॉम्बे लैंड किया फर्स्ट टाइम, मतलब वैसे तो मैंने बहुत ट्रैवल किया क्योंकि आई वॉज अ क्रू बिफोर, पर जब मैं पहुंची बॉम्बे ना तो मेरी ना हार्ट बीट बड़ी तेज हो रही थी, लाइक मुझे एंजाइटी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, नहीं कि यार क्या पता, तो मेरे भाई ने बोला वो सच हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की मुझे मिली, शी वाज टेकिंग मी टू मड आइलैंड। इफ यू आर फ्रॉम बॉम्बे यू नो कि वहाँ पे बोट वोट से जाना पड़ता है, बड़ी छुपी रुस्तम सी जगह है। मैं डर गई, मैंने कहा यार ये तो आज पक्के लग गए हैं। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने रियलिटी शो किया हुआ है, मैंने उनको ऐसे ना मैसेज पे ऐसे लूप पे रखा, करो मेरे को यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया काम डाउन, इट्स रियल, यू आर लिटरली गोइंग फॉर द ऑडिशन, जस्ट डू इट, डू वेल एंड ट्रस्ट में तेरी लाइफ बदल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। मैं जब बैठी ना 8 लोग बैठे थे वहाँ पे, डेबी वॉज देयर, शी लव्ड मी, देन तारुण वॉज देयर, एवरीबडी, आई स्टिल ओनली रिमेंबर 2-3 नेम्स, बट इट वॉज अ कॉमेडी शो। कपिल शर्मा का शो देखा तुमने? ठीक है, वो वैसा चल रहा था। मेरी फ्रेंड वहाँ पीछे बैठी थी, दूर बैठी थी थोड़ी, वो कहती भव्या इतनी हंसी आ रही थी जब तू ऑडिशन दे रही थी। मैंने कहा ये रियलिटी शो का ऑडिशन है, कॉमेडी शो का ऑडिशन है, फिर मतलब एवरीबडी आई मेड देम लाफ। वहाँ पे बीच में ना एक हो गई थी, मुझे टास्क दिया था कि साउंड प्रोडक्शन में कोई बंदा था, इसके साथ ना आप एक पेप टॉक करोगे गाली गलौच वाली, मेरे को ये मिला था एक टास्क। तो मैंने कहा आजा बेटा, ही कॉल्ड मी SLUT बीप एंड देन आई वाज लाइक भाई तू है कौन, तू है? मैं आ गई, मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं तो बोलूँगी। मैंने कहा तू कौन है? फिर वो बंदा मुझे बाहर मिला जब मेरा ऑडिशन खत्म हो गया, कहता यार तू तो मेरी ले ली फालतू में यार सबके सामने। मैंने कहा इतना भी छोटा बंदा न्यू है यार। मैं KFC में बैठी थी, वी वर रिटर्निंग, हमारी रात की टिकट थी फ्लाइट घर पे आने की वापस, तो हमारी मिस हो गई। मैं और मेरी फ्रेंड बॉम्बे के यार थोड़ा तो चिल करेंगे, होना तो है नहीं यहाँ पे ऑडिशन, मुझे पता है आप नॉट गोना मेक इट, थोड़ा तो चिल करेंगे। रात को 9 बजे मुझे कॉल आता है श्वेता का, द सेम गर्ल हू कॉल्ड मी द फर्स्ट टाइम, एंड शी इज लाइक कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड फॉर स्पिट्सविला। मैं कहा है? मैंने कहा यार ये मेरी ले ही रहे हैं क्या, अच्छे से ले रही है क्या, हो क्या रहा है ये? बट दे शी वाज लाइक यू आर सिलेक्टेड, मैं तुम्हें लिस्ट भेज रही हूँ मेल पे, तुम्हें ये सब लेकर आना है, तुम्हें इतनी बिकिनीज लानी है, तुम्हें इतनी ड्रेसेस लानी है, तुम्हें इतना ये लाना है, इतना वो लाना है। आई वाज लाइक मतलब लिटरली मेरा यही रिएक्शन था, व्हाट अरे 3 बार एकता कपूर के सीरियल में होता है ना ये, जो 3 बार थाली गिरती है और 3 बार आदमी बोलते हैं व्हाट। मेरा ये रिएक्शन था। मेरी फ्रेंड एंड मी वी बोथ शाउटेड ऑन द एयरपोर्ट, वी आर लाइक FCU के हो गया भाई। मैं सबसे पहले अपने भाई को कॉल किया, उसने मुझे कहा कि मुझे पता था, ही इज ऑलवेज बीन लाइक कि मुझे पता था तेरा यहाँ भी होगा, तेरा वहाँ भी होगा। वो मेरे को अभी भी ये बोलते हैं कि भव्या अभी ट्राई फॉर बिग बॉस, तेरा बिग बॉस में भी होगा, बट इट इज मैनिफेस्टेड। एक दिन मुझे कॉल आएगा और फिर से तुम मुझे एंटरटेन करते हो देखोगे टीवी पे। बट आई वॉट है, मुझे 3 दिन मिले पैकिंग करने के लिए। 1 मई से स्टार्ट थी शूटिंग। हम ट्रेन से, मैं जिंदगी में कभी ट्रेन में नहीं बैठी, बाय द वे नॉट ब्रैगिंग, बट आई नेवर सैट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना, मैं बहुत प्रोटेक्टेड चाइल्ड हूँ। तो जब मेरे को ट्रेन की टिकट आई, मैंने कहा भाई ठीक है, प्लेटफॉर्म में मुझे कोई नहीं दिख रहा स्पिरिचुअल से रिलेटेड, कोई फैशन वाला अलग से दिख जाता है, स्पिरिचुअल वाले लोग तो कोई नहीं दिख रहा। मेरे भाई कह रहे बेटा यहाँ से मैं, अगर तू हो गई तो उनको पता है कि तू क्या होगा, भूल जा, मुझे बाय करते, लास्ट गुड बाय करते। वहाँ पे मुझे कुछ 2-3 लोग मिले, आई गोइंग टू स्पिरिचुअल, आई गोइंग टू स्पिरिचुअल, फिर हम लोग बैठे एंड देन उसके बाद जब मैं गई, फिर मैंने कहा, और जब मैंने लोकेशन देखी, जहर लोकेशन, लाइक लिटरली I loved the location. It was Luna Vista. It was pretty as fuck. I was like, yes, I have made it to Spitsvilla. जरूरत तो मुझे तभी आ गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी लाइफ में कैमरा नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि कैमरे में कैसे एक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मसाला देना होता है। मुझे ये याद था कि सिद्धार्थ ने ऐसा सीजन खेला था। मुझे याद था सिद्धार्थ भारद्वाज ने सीजन 2 या 1 जिसमें भी था, वो उसने ऐसा खेला था। मुझे ऐसा ही खेलना है, मुझे इससे अच्छा खेलना है। मेरा कॉम्पिटिशन वो था। मेरा कॉम्पिटिशन ये लोग नहीं थे जो मेरे को मिले थे सीजन के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बच्चे लगे। जब मेरे शो से मैं बाहर आके मैंने टीवी देखा, मैंने कहा यार ये किनसे लड़ रही हूँ मैं, मुझे अच्छों से लड़ाओ, ये क्या है, ये है क्या चीज़। मैं अब तक बोल सकती हूँ कि स्पिरिचुअल की हिस्ट्री में अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको मेरे साथ खड़ा कर दोगे एक रिंग के अंदर, तो हम दोनों में से कौन बाहर आएगा। आई थिंक यू आल्सो नो इट, डोंट यू? मैं ही आऊँगी। सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू स्पिरिचुअल। इट वॉज ऑल फेट एंड डेस्टिनी। आप मैनिफेस्ट करो कुछ भी चीज़, वो आपके पास आएगी, बट ये टाइम लेगी। हर चीज़ अपनी लाइफ में टाइम लेती है, हर चीज़ के लिए टाइम और स्पेस होता है। अगर आप किसी चीज़ को पुश करोगे ना ब्रो कि हाँ मेरे को करना है, वो जल्दबाजी में ना खराब हो जाएगी चीज़। अपना टाइम लो लाइफ में, अपनी स्पेस लो लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझे करना है, मैंने किसी ना किसी करके कर लिया ये शो, तो आप फिर जब बाहर आओगे ना तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे सीजन के बाद
2-3 शो कर लिए हैं, उनकी वैल्यू क्या, वो अभी तक वही है जहाँ पे थे, ठीक है, हम भी वही हैं जहाँ पे थे। तो हम अपने टाइम पे जाएंगे और प्रिपेयर होके जाएंगे मस्त एकदम, और फिर देखते हैं कौन आता है सामने, फिर एक एक करके उतारेंगे सब टीवी पे, चाहे वो आंटी हो या अंकल हो। अब इसको भी थोड़ा सा इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना देना, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट। फिर उसके बाद लोगों का ये एक और मिथ होता है कि आपको सोना पड़ता है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज टू बी ऑन अ रियलिटी शो। यार अगर आपको सोना ही पड़ता है तो वो एक कॉल गर्ल को बुलाएंगे ना, वो आपको क्यों बुलाएंगे बताओ? वो वहाँ पे उसको बुला के खत्म कर देंगे ना शो, तो वो आपको क्यों बुलाएंगे? दिस इज अ ह्यूज मिथ। आपको नहीं करना पड़ता ये सब, बोलने की बातें हैं जिनका नहीं होता वो 100 चीज़ें बोलते हैं। यार मैंने तो ये पता है, मुझसे ये बोल रहे थे करने के लिए, मैंने मना कर दिया तो मुझे नहीं लिया, मेरे से तो कुछ नहीं करवाया, तो मैं तो कपिल शर्मा की तरह शो पे चलेगी। मैंने तो लिटरली सबको ऐसे जोकों से हंसाया, पूछो मत। दूसरा क्वेश्चन लोगों के अंदर होता है कि पैसे देने पड़ते हैं शो के अंदर जाने के लिए। यार इस बात पे ना मैं थोड़ा 50-50 ओपिनियन रखती हूँ लाइफ में, क्योंकि ऐसी कुछ अफवाहें थी कि हमारे सीजन में लोगों ने पैसे दिए हैं, जो दिल्ली में लोग प्रोडक्शन और कास्टिंग करते हैं उनको पैसे देते हैं ताकि वो आपका नाम आगे करें। ये भी एक मिथ है। मेरा डायरेक्टली चैनल के थ्रू हुआ था ऑडिशन, मैंने किसी के थ्रू ये ऑडिशन नहीं क्रैक किया है। आई डोंट नो एनी एजेंसी हु कैन गेट यू इन स्प्लिट्सविला। मैंने डायरेक्टली डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट से बात हुई थी। सो दिस इज अगेन आई एम टेकिंग अबाउट इट। होती है एजेंसी से भी बात लोगों की होती है एंड दे ऑल्सो गेट इन टू द शो, बट मेरे साथ नहीं हुआ था। एंड आई डू नॉट रिकमेंड एजेंसीज। हो सकता है वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो, मेरे को नहीं पता है, अब वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सुना है। उसके बाद लोगों का एक और मिथ होता है कि जब आप रियलिटी शो के अंदर चले जाते हो वो रिग्ड होता है। यार मेरे साथ तो मैं तो मतलब आई वॉज न्यू, आई वॉज बिगिनर, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है। और वो सारे तेजमार खान थे जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने कितनी बार ट्राई किया स्प्लिट्सविला में आने के लिए, और क्या मॉडलिंग, क्या एक्टिंग, क्या टीवी वीवी सब करके आए हुए थे वहाँ पे लोग। मैं कुछ नहीं, मैं तो आई एम जस्ट नोबडी। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। प्यार व्यार में ढूंढने के लिए गई नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग रिलेशनशिप में थे पहले से ही, जो कि प्यार ढूंढ रहे थे और मिल भी गया उनको, फिर बाहर आके वो वापस अलग हो गए। बट मैं नहीं ढूंढने गई, प्यार व्यार मुझसे होता भी नहीं है। मैंने अपने इंट्रो में भी बोल दिया था इतनी जल्दी कि नहीं होता भाई, मेरा अलग सर्कल है, मैं अपने लोगों के साथ रहती हूँ। मेरे को नहीं पसंद कि हर किसी को मिलकर हाई बाय बोलूँ। अब यू नो इट, इफ यू नो माई इंस्टाग्राम आई टेल यू ऑल अबाउट इट। I'm very anti-social person. I'm not anti-social as in like I don't like making new friends. I don't like dhokas. So I keep it to myself and trust me, that's an amazing life. Great sister. And next question which people ask me is that कि show के बाद what are you doing? And मतलब show से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? देखो show से बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। मुझे लोग जानते हैं, मैं बाहर जाती हूँ, people come to me and say भव्या I love your show. भव्या you know what I love watching you. भव्या this, भव्या that. Obviously फायदा होता है शो करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू सी मी इन बिग बॉस? एम आई गोना डू बिग बॉस? अगेन द सेम थिंग, टाइम, वक्त, समय सही होगा तो जरूर बिग बॉस होगा, वरना अगर नहीं लिखा होगा तो क्या यार, मरे थोड़ा जा रहे हैं, कुछ और कर लेंगे, है ना। लाइफ में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगी, तुम टेंशन मत लिया करो मेरी इतनी, ठीक है। दूसरी चीज़, टू हाउ टू गेट इन टू, ये तो स्प्लिट्सविला की बात, रोडीज और दूसरा क्या था एसो स्पेस और ये सब, इनका क्राइटेरिया एसो स्पेस और स्प्लिट्सविला का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम होता है। और रोडीज का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको लाइन में लगना पड़ता है, आपको ऑडिशन देना पड़ता है, ये होता है वो होता है, फिर पीआर राउंड होता है, फिर असिस्मेंट होता है, फिर ये होता है वो होता है, या दे ऑलरेडी नो इट किसको पकड़ना है, ठीक है। वो टीवी के लिए ऑडिशन उन्होंने बचपन से बनाया रघु राघव के टाइम से, तो वो चल रहा है आगे, वरना उनको पहले से ही पता होता है कि किसको उन्हें पिक करना है, किसको नहीं करना है। तो उसकी भी टेंशन मत लिया करो, अगर तुम्हें टैलेंट है वो तुम्हें डेफिनेटली पिक करेंगे। शो के अंदर कुछ भी रिग नहीं होता, अगर आप शो को कंटेंट दोगे तो वो आपको आगे तक लेके जाएंगे। आप शो को कंटेंट नहीं दोगे तो कोई भी आपको आगे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अगर आपसे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो आपसे भी फ़ायदा ले रहे हैं। समझ आ रही बात? अगर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड ऑन द शो देन दे आर ऑल्सो गेटिंग टीआरपी आउट ऑफ इट। मेरे सीजन में आई वॉज द टीआरपी एंड यू ऑल नो इट। मैंने मतलब आई डिड नॉट गो टू सेमीफिनाले एंड देन वॉज इन द फिनाले बिकॉज मैंने पैसे दिए थे या कुछ था। मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैंने कंटेंट दिया था शो को और उन्होंने मुझे आगे तक लेके रखा। मुझे किसी ने कभी याद नहीं बोला भव्या तुझे पता है हम इसको निकालने वाले आज, तुझे पता है हम उसको निकालने वाले आज, ये होगा आज, ये लड़ाई होगा। कुछ नहीं हुआ। लोग 1000 चीज़ें बोलते हैं, अगर उन्होंने शो में अच्छा नहीं किया होता उनकी मत सुना करो, अपनी सुनो। मेरी शो पे लोग मुझसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी शो पे इससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बाद में टूट गई,
क्योंकि मुझको 1 महीने के लिए ऐसे जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, मेरे को जो मेरा लाइफस्टाइल है वो नहीं मिल रहा था, तो मेरे किस क्या करूँ मैं? आई एम द मोस्ट वनरेबल पर्सन राइट नाउ एंड देन आई विल मेक फ्रेंड्स टू सर्वाइव. इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो मैंने सर्वाइवल के लिए दोस्ती बनाई थी अपनी. मैं बहुत ऑनेस्टली जब तुम्हें आंसर दे रही हूँ. और फिर उसके बाद तो डॉन हम ही थे, पूरे सीजन पे हम ही रहे. तो तुमने देखा ही है, मैं तो चौड़ में खड़ी होती थी. मैंने कहा निकाल के दिखा दे शो से, अगर निकालना है तो निकाल के दिखा दे. मेरे को रनवे सर आगे बोलते थे मम्मी ये दहेज में मिला हुआ है क्या तुमको? सीजन दहेज में मिला है क्या? तुम यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते हो आके कि तू अब निकलेगा वही होता था. So I was lucky enough, I did enough content to the show and I got something out of it. I am definitely saying if you want to do a reality show, be confident enough. 3-4 टिप्स दूंगी मैं तुमको, अगर तुम वो फॉलो करोगे तो तुम डेफिनेटली एक रियलिटी शो को क्रैक कर सकते हो. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. सेकंड, अपने आप पे अगर तुम बिलीव रखोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कि मैं ये, अगर तुम ये सोच के जाओगे ना तुम विनर होगे, तो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो आओगे ही आओगे. ये लाइफ का वसूल है. 100% दोगे तो 80 तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा. फैक्ट. थर्ड, डू नॉट बी समबडी हु यू आर नॉट. जो वो ही दिखाओ टीवी पर, लोगों को पसंद आता है. चौथी चीज, फिर तो तुम जब देखते हो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे शो पे, आ रहे जा रहे हैं, तो तुम ये समझोगे बेटा अब यही होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम यहाँ के राजा हैं और तुम यहाँ पे सिर्फ सिपाहियों की तरह काम करोगे. ये सब अगर तुम अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे ना तो तुम अलग ही दिखोगे लाइफ में. और ये मेरा थ्योरी है लाइफ की, कि मैं अपने आप को समझती हूँ कि मुझसे कोई काम नहीं करा सकता, मैं सबसे काम करा सकती हूँ. ये फैक्ट होता है. बाकी इट्स वेरी इजी टू क्रैक द ऑडिशन. दिस इज हाउ आई हैव डन इट. मे बी स्पिट्सविला इज कमिंग, इट्स नियर बाय, सो यू कैन गिव द ऑडिशन एंड मेक श्योर इफ यू वांट टू गो फॉर द ऑडिशन यू recommend my video to everybody because it's worth it, girl. And then if you haven't subscribed, please subscribe कर लेना मेरे channel को. This was I think about it. If you want to see a part 2 of this video, let me know. And it's always lovely coming here, chatting with you all the babies. बाकी तुम्हें पता ही है यहाँ के हम डॉन है, तो सब्सक्राइब कर लेना और नहीं किया तो कर लेना. अपने फ्रेंड्स को बोलो कॉपी तो करो यार. कैसे चल रहा है चैनल हमारा? 59 बढ़ के तब से 100 करो इसको. And that's about it. I'll see you next time in the next video. Let me know what you want to see in the next video. Love you. Bye.